आप। मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज आपके समक्ष पुनः कुछ जनरल नॉलेज और हिंदी संबंधी प्रश्नों की चर्चा करूंगा। आज तारीख हो गई 14 नवंबर। जैसा कि ये तो सबको पता होगा, 14 नवंबर 1889 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म बृहस्पति वाले दिन हुआ था और आज भी बृहस्पतिवार ही है। इनके पिता का नाम था श्री मोतीलाल नेहरू और इनकी मां का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जब मुगल बादशाह फर्रुख सियर कश्मीर घूमने गए तो एक कश्मीरी परिवार को अपने साथ दिल्ली लाए। उसी कश्मीरी परिवार में धीरे धीरे वो शाखाएं आगे बढ़ती गईं और आगे चलकर इसी परिवार की एक शाखा नहर के किनारे रहने लगी और उन्होंने अपने नाम के आगे नेहरू लगाया। तब से फिर ये लोग नेहरू हो गए। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू जाने माने बैरिस्टर थे। पहले उन्होंने आगरा में वकालत करनी शुरू करी और जब उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद आ गया तब वो इलाहाबाद आ गए और यहाँ पर उन्होंने आनंद भवन नामक एक बिल्डिंग को बताते हैं खरीदा और वहीं से अपनी वकालत करनी शुरू की। हालांकि नेहरू जी का जन्म जो है इलाहाबाद में नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू पढ़ने में बचपन से बड़े कुशाग्र बुद्धि के रहे। ये लंदन तक पढ़ने गए। इन्होंने बैरिस्टर की भी डिग्री ली। इन्होंने भी वकालत करना प्रारंभ किया। ऐसा कहा जाता है इन्होंने जो है कुछ समय नगर निगम के इलाहाबाद नगर निगम के नेहरू जी चेयरमैन भी रहे हैं और बताते हैं कि उसमें भी इन्होंने बड़ी निष्पक्षता और न्याय का परिचय दिया। जब ये नगर निगम के चेयरमैन बने तो इन्होंने कहा, भाई इन्होंने देखा कि कई लोग ये पानी का बिल नहीं अदा कर रहे हैं, तो इन्होंने अधिकारियों से कहा कि भाई सबके नाम लाओ। और जब इन्होंने देखा कि बड़े बड़े अधिकारियों के नाम हैं और इनके पिता का भी नाम है, तो सबसे पहले इन्होंने अपने पिता के नाम का जो नल था, यानी मोतीलाल जी का नल था, वो उन्होंने काट दिया और कहा कि जब तक मोतीलाल जी बकाया पानी का पैसा अदा नहीं करेंगे तब तक ये नल नहीं लगेगा। फिर सबके इन्होंने नल काटे। हालांकि ऐसा कहते हैं कि मोतीलाल जी जब नाराज हुए तो इन्होंने कहा, देखिए पिता आप घर में हैं, लेकिन नगर निगम का जब मैं चेयरमैन होता हूं तो इलाहाबाद की सारी जनता का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। नेहरू जी ने 1920 में जो है गांधी जी के कहने पर वकालत छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में जुट गए थे। इस पर तो एक बड़ा अच्छा गीत भी है जागृत फिल्म का, फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैंने गीत सुना दिया आपको। इसके पश्चात नेहरू जी बराबर गांधी जी के साथ आंदोलनों में जुटे रहे। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी थी। वो सर्वदलीय बैठक थी, उसमें कई लोग शामिल थे। उसमें सदस्यों की संख्या 11 थी। उसमें मोतीलाल नेहरू जी को उसमें जवाहरलाल नेहरू सचिव के पद पे थे। एक बार फिर सुन लें, जो नेहरू रिपोर्ट जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, उसमें सचिव का पद जवाहरलाल जी को दिया गया था। हालांकि उसमें कई अन्य लोग शामिल थे। धीरे धीरे ये कार्य आगे नेहरू जी आगे बढ़ते गए। फिर ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस के नेहरू जी अध्यक्ष भी रहे और 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार में नेहरू जी को मुखिया चुना गया। हालांकि अध्यक्ष का पद तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के पास था। उसमें नेहरू जी को जो पदनाम दिया गया था वो उपाध्यक्ष का पदनाम था। उपाध्यक्ष का पदनाम। ये सितंबर 1946 से अगस्त 1947 तक ये अंतरिम सरकार रही थी।
15 अगस्त को जब भारत को आजादी मिली, 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार को, तब जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने संसद के केंद्रीय कक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही कार्यकाल में पहली बार 1951 से 52 के बीच आम चुनाव हुए और पहली लोकसभा का गठन भी हुआ। नेहरू जी जो है इन्होंने 17 बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। उनके कार्यों को हम भुला नहीं सकते, जो उनका योगदान है। तो आज उनका जन्मदिन है और नेहरू जी बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, तो बच्चों ने उन्हें चाचा की उपाधि दी थी। नेहरू जी को कहते थे चाचा। नेहरू जी ने एक पुस्तक भी लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अतिरिक्त आज 14 नवंबर है, तो आज एक और भी दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनाते हैं। वो दिन है विश्व मधुमेह दिवस। इसका कारण है कि ये किसका जन्मदिन है। एक तो नेहरू जी का मैंने बताया, सर फ्रेडरिक बेटिंग जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी या मधुमेह रोग के विषय में बताया, उनका जन्मदिन है। तो आज विश्व मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। मधुमेह यानी शुगर की बीमारी होती है। दरअसल जब व्यक्ति भोजन करता है तो उसके शरीर में जो अग्नाशय है, पैनक्रियास ग्रंथियां हैं, उसमें इंसुलिन होती है और इंसुलिन क्या करती है, उस कार्बोहाइड्रेट वाले भाग को तंतुओं में बांट देती है, यानी पचाने का काम करती है, आम बोलचाल पे कह सकते हैं। तो ये शुगर को पचा देती है। लेकिन जब व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन है वो पच नहीं पाता और मनुष्य के शरीर में शुगर बढ़ने लगती है। तो इसके लिए हमें चीनी से भी परहेज करना चाहिए, आलू भी नहीं खानी चाहिए, चावल भी नहीं खानी चाहिए और उस चीज से परहेज करना चाहिए जो कि हमें शुगर बढ़ाती है। शुगर के लिए सबसे अच्छा फल है जामुन। जामुन जो शुगर को कंट्रोल करती है। तो आज विश्व मधुमेह दिवस भी है। इसके लिए पैदल भी चलना चाहिए। तो यह तो मैंने आपको जानकारी दी। आज 14 तारीख है। अब 14 की भी मैं कुछ थोड़ी चर्चा करता हूं। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों की जो सेवाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। यह भाग 14 में, और भाग 14 का इसमें कुछ अधिकरण है, उनकी बात की गई है। अगर हम 14वें जैन तीर्थंकर की बात करें तो 14वें जैन तीर्थंकर थे श्री अनंतनाथ। 14वें जैन तीर्थंकर अनंतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह से ही है और उनका जो वृक्ष है, चैत्य वृक्ष, वो है पीपल। पीपल को हिंदी में अगर तत्सम निकाले तो कहेंगे पिप्पल। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समानता की बात करता है और ये अधिकार विदेशियों को भी दिया गया है। लेकिन ध्यान रखें प्रतियोगी परीक्षार्थियों, ये उन्हीं विदेशियों को दिया गया है कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो यहां पर पढ़ने आए हैं, घूमने आए हैं, अनुमति लेकर व्यापार करने आए हैं, उनको जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर कोई विदेशी भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो फिर ऐसा उसको कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उसे दंडित भी किया जा सकता है। और ये अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समानता, ये ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं 14 की बात। तो असोम लोकसभा के लिए 14 मेंबर चुनकर भेजता है। इसके अतिरिक्त झारखंड भी लोकसभा के लिए 14 सदस्य चुनकर भेजता है। 14वां संविधान संशोधन 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी का जो इलाका है यह भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 14वां संविधान संशोधन। इसके अतिरिक्त अगर हम भगवान राम की बात करें तो उनको भी 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। ये अपने अध्यात्म की बात है। और अगर हम 14 की बात करें
तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में भाषाएं जुड़ी, बाद में जो अन्य अब तो 22 है फिलहाल, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं ही थी। और जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि 14, जब भारत को आजादी मिली तब 14 बड़े राज्य थे। हालांकि इसमें मैं थोड़ा और भी जानकारी लूंगा। तो ये मैंने आपके समक्ष 14 की जानकारी रखी। आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पति ग्रह को कहते हैं मास्टर ऑफ गॉड, ये आकार में सबसे बड़ा है, मास्टर ऑफ गॉड, और इसको तारा सदिश ग्रह भी कहते हैं। इसका रंग है पीला। ओलंपिक खेलों में एशिया महाद्वीप को पीला रंग दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पैरामिलिट्री जो फोर्स है पीएसी, उसके वाहन का रंग भी पीला है। बृहस्पति ग्रह का रंग भी पीला है। आज बहुत लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो कमलापति किसका पर्यायवाची? कमलापति, ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, गरुण वाहन, नारायण, ये सब भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। दामोदर भी भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। और लक्ष्मीपति, ये भी भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, पूजा भी होती है। नारायण करुणामय शरणम, जय लक्ष्मीपति विष्णु शरणम। बाकी तो आप लोगों को सब पता ही है, ये हिंदी की बातें हो रही हैं। आगे चलते हैं। भगवान विष्णु के फिलहाल 10 अवतार माने गए हैं, जिसमें 9 अवतार उनके हो चुके हैं। और भी बताते हैं कि जो नजफ इलाका है, इराक में पड़ता है, तो यहाँ इस्लाम के आगमन के पहले या देवता की पूजा होती थी, और या देवता भगवान विष्णु के आकार के, यानी मछली के आकार के देवता माने गए हैं। विष्णु भगवान का पद्मनाभन मंदिर ये केरल में है। इसके अतिरिक्त तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये भी भगवान विष्णु का ही एक पितरूप है, वेंकटेश भगवान का मंदिर। तो कई भगवान के रूप हैं, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आइए कुछ अन्य चीजों की भी हम चर्चा कर रहे हैं। नारियल का तत्सम है नारिकेल। अकेला का तत्सम है अकेला का एकल। अकेला का तत्सम एकल। भरतनाट्यम ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई। और क्या कहना चाहिए, सॉरी खांसी आ गई मुझे। इसके अतिरिक्त भारत का पहला नगर निगम चेन्नई। चेन्नई 1987 में नगर निगम बनाया गया था। जैसा कि तमिल यहाँ की भाषा है, तमिल, जो मुझे जानकारी है कि यहाँ पर तमिल भाषा में धार्मिक पुस्तकों को कहते हैं कॉप्पम, और आकाशवाणी को कहते हैं वानोली निलयम, सत्यमेव जयते इसको कहते हैं वाईमय वेल्लुम। और भी कई तमिल भाषा के शब्द हैं, जैसे पड़ी कथा में थाई, तो इसका अर्थ हुआ निरक्षर प्रतिभाशाली। तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री हुए हैं मिस्टर कुमार स्वामी कामराज नाडर। तो उनके विषय में कहा गया कि उनको कहते थे पड़ी कथा में थाई, यानी कि निरक्षर प्रतिभाशाली। इसके अतिरिक्त उसी इलाके के, तमिलनाडु इलाके के एक जाने माने विद्वान हुए हैं, जाने माने संत हुए हैं तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, तो उन्होंने जो उनकी पुस्तक का नाम है, उनकी कृति है कुरल। तो मैंने तमिलनाडु की जानकारी आपको दी। दक्षिण भारत, ये कोयम्बटूर, जिसको दक्षिण का मैनचेस्टर कहते हैं, ये तमिलनाडु में पड़ता है। डिंडीगल, जहां पर हैदर अली ने अपना शस्त्रागार स्थापित किया था, ये भी तमिलनाडु में है। इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर स्टालिन। तो आइए अन्य चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी। पश्चिम बंगाल लोकसभा के लिए 42 सांसद चुनकर भेजता है। पश्चिम बंगाल, यहाँ की भाषा है बांग्ला। भांगड़ा, गिद्धा, कीगली, ये लोक नृत्य हैं पंजाब के।
ये तो पता ही होगा, पंजाब। अच्छा, मिट्टी बचाओ आंदोलन ये कहां चलाया गया था? मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में चलाया गया था। हालांकि अब होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा गया है। नर्मदा ये मध्य प्रदेश से नदी निकली है। नर्मदा ये अमरकंटक नामक स्थान से निकली है। नर्मदा का एक पर्यायवाची मेकुल सुता भी है, मेकल सुता। देखिए, ये चूंकि मेकल नामक पहाड़ से निकली हैं, तो इनको कहा गया मेकल सुता, यानी मेकल सुता माने पुत्री, सुता माने पुत्री, मेकल पहाड़ की पुत्री। बांस नृत्य कहां पे होता है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजल। आइए, सबसे ज्यादा वर्षा होती है मसिनराम, मेघालय में। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। मेघालय की राजधानी शिलांग। असम राइफल का मुख्यालय जो है शिलांग में है। तो मेघालय जो है, यहां पर जो जनजातियां पाई जाती है, पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों में रहने वाले उन्हीं जनजातियों के नाम पड़ गए। खासी, गारो, जयंतिया, ये जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं, जिसमें खासी जनजाति में मातृ प्रधान व्यवस्था है, यानी मां के नाम से वंश चलता है, पिता के नाम से नहीं। आइए, लावड़ी, दहीकला, कोली, तमाशा, ये नृत्य कहां के हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लोकसभा के लिए 48 सांसद चुनकर भेजता है। कुल्लू, मनाली, शिमला, कालका, ये सब प्लेस पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। आइए कुछ ऊंची चोटियों की चर्चा करें, फिर उसके बाद समापन करेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। हालांकि ये हिमालय का भाग नहीं है। अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों की बात की जाए, केवल हिमालय की, तो होगी कंचनजंगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। पंचमढ़ी नामक स्थान पड़ता है सतपुड़ा में। अरावली जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं मानी गई हैं, इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, ये माउंट आबू पर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाय मुंडी। ये अनाय मुंडी जो है केरल में पड़ती है। एक बात ध्यान रखें, अगर दक्षिण भारत की बात की जाए या प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए, तो सबसे ऊंची चोटी है अनाय मुंडी, ये अन्नामलाई पहाड़ियों पे है। सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की, वो दोदा बेटा, लेकिन वो तमिलनाडु के इलाके में यानी नीलगिरी की पहाड़ियों पर पड़ती हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट ये पड़ती है ओडिशा के इलाके में। पहाड़ियों में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी। देखिए, भारत में ज्वालामुखी ना के बराबर हैं, लेकिन कभी कभी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में जो पड़ता है, उसमें कभी कभी ज्वालामुखी भड़क जाते हैं। पहले अंडमान निकोबार इलाके को काला पानी भी कहा जाता था, और यहाँ पर तमाम स्वतंत्रता सेनानी भी कैद किए गए। यहाँ की जो जेल है वो ऑक्टोपस आकार की, जिसको सेलुलर जेल नाम दिया गया। अंडमान के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर हवाई अड्डा दिया गया। आइए कुछ उनकी चर्चा करते हैं। पावर स्टेशंस की, तारापुर ये पड़ता है महाराष्ट्र में। रावत भाटा ये राजस्थान में पड़ता है। कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। नरोरा ये उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में पड़ता है। इसी के साथ मैं अपने कार्य को थोड़ा विराम दे रहा हूं। आज हमारे जो सामने कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ अपने सामाजिक कार्यों में जाना है, तो मैं अपने कार्य को विराम देता हूं। धन्यवाद।